ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार है। आज ही भगवान भोले शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, जो कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से शिव गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में वैवाहिक संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब की बार पितृपक्ष के दौरान त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो यह शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत करने से पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहते हैं। किसी भी तरह का तनाव या क्लेश चल रहा हो तो उन्हें शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। इसके साथ साथ घर में धन वैभव का आगमन होता है। और आज ही त्रयोदशी का श्राद्ध किया जाएगा। यह श्राद्ध उन लोगों के लिए किया जाता है जिनका देहांत त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ हो, या फिर उन बच्चों के लिए भी किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि पता ना हो, जिनकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई हो। उनका श्राद्ध त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग, तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आँखों से देखूँ तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी
कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। सारे शिव भक्तों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। पुराने समय की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक था राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का विवाह तो हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठे हुए स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि घर में नारी का होना बहुत जरूरी होता है। नारी के बिना घर तो भूतों का डेरा होता है। नारीहीन घर किस काम का। तो राजकुमार भी यह सुनकर नारी के गुणों का बखान करने लगा। तो दोनों की बात सुनकर धनिक पुत्र ने सोचा कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर भी मेरे घर में मेरी पत्नी नहीं है और ये कह रहे हैं कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, तो मैं भी अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके दोस्तों के साथ बातचीत समाप्त करके घर आया और घर आकर अपने माता पिता से कहा कि मैं तुम्हारी बहू को लाना चाहता हूँ। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसके माँ बाप कहने लगे कि बेटा, अभी तो शुक्र देवता डूबे हुए हैं और जब शुक्र देवता डूबे हों तो ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं होता। पर वो तो अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि मैं तो आज ही जाऊंगा और अभी लेकर आऊंगा। उसकी इस तरह की जिद देखकर उसके माँ बाप हैरान हो गए। सोचने लगे कि आज इसे अचानक से क्या हो गया है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अपने ससुराल पहुंच गया। तो अचानक से अपने दामाद को आया हुआ देखकर उसके सास ससुर भी हैरान थे। वो कहने लगे कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं, जब भी शुभ समय होगा हम समाचार भिजवा देंगे। हमें तो अपनी बेटी की विदाई करनी ही है, चाहे आज करें चाहे 4 दिन के बाद करें। पर बेटा, शुभ काम हो वो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पर वो तो अपनी जिद पर अड़ा रहा, कहने लगा कि मैं तो आज और अभी लेकर जाऊंगा। तो उसके सास ससुर ने अपने दामाद के जिद के आगे हार मान ली और अपनी कन्या की विदाई कर दी। उस समय आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं होते थे, या तो पैदल जाते या फिर ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी पर जाते थे। तो उन दोनों को बैलगाड़ी पर विदा कर दिया। जैसे ही उनकी बैलगाड़ी नगर से निकली, गाड़ी का पहिया निकला और गाड़ी के डगमगाने से बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लग गई। गांव से निकले ही थे, पर फिर भी वो अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल वापस नहीं आया। चोट लगने पर दोनों पैदल चलते रहे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उसकी पत्नी के सारे गहने उतरवा लिए और धनिक पुत्र के पास जितना भी धन था सारा लूट खोस कर ले गए। यह देखकर दोनों बड़े ही दुखी हुए और जैसे तैसे चलकर अपने घर पहुँचे। तो उन दोनों पति पत्नी को लगी हुई चोट और पत्नी के सारे आभूषण ना देखकर
उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये सब क्या है, बहू के गहने कहाँ हैं? तो वो कहने लगा कि माँ वो तो हमें रास्ते में डाकू मिले थे, हमारा सब कुछ लूट खोस कर ले गए हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये चोट भी तुम्हें डाकुओं ने पहुँचाई है, अगर कुछ अनर्थ हो जाता तो हम क्या करते? तो वो कहने लगा नहीं माँ, ये चोट डाकुओं ने नहीं पहुँचाई, हमारे बैलगाड़ी का पहिया निकल गया जिससे बैल का पैर टूट गया और हम दोनों नीचे गिर गए, उसी की वजह से ये हमें चोट आई है। तो उसकी माँ कहने लगी कि तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती हूँ। तो जैसे ही धनिक पुत्र हाथ पांव धोने के लिए बाहर गया तो आंगन से बाहर उसे काले नाग ने डस लिया। तो वह जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे सांप ने डस लिया है। उसकी माँ भागकर बाहर आई तो वो कहने लगा कि माँ मुझे सांप ने डस लिया है, वो देखो वो जा रहा। तो उसकी माँ ने देखा तो सांप तो बहुत ही तेजी से चलकर घर से बाहर निकल गया था और उसका बेटा वहीं पर बेहोश हो गया। तो वह बेचारी जोर जोर से रोने लगी, अपने पति देव को आवाज लगाई कि तुम बाहर आओ, जल्दी से कोई डॉक्टर या वैद्य को बुलाओ, देखो हमारे बेटे को सांप ने डस लिया है। तो अपने पुत्र की हालत देखकर उसके पिताजी बहुत ही दुखी हुए और जल्दी से भागकर वैद्य को बुलाकर लाए। तो वैद्य जी ने कहा कि इसे तो काले नाग ने डसा है, अब तो यह 3 ही दिन जीवित रहेगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब यह बात उसके माँ बाप और बहू ने सुनी तो उनके दुखों का कोई अंत ना रहा, वे बुरी तरह से रोने लगे और वैद्य जी इतना कहकर अपने घर को चला गया। उधर उसके जो दोस्त थे, एक ब्राह्मण कुमार और राजकुमार, वो सोचने लगे कि 4-5 दिन हो गए हैं, आजकल हमारा दोस्त नहीं आता है, क्या बात है। तो ब्राह्मण कुमार उनके घर पहुंचा, जाकर आवाज लगाई तो उसके माँ बाप तो रो रहे थे और उनके पुत्र को चारपाई पर लेटाया गया था जो बेहोश पड़ा था। तो अपने दोस्त की ये हालत देखकर वो पूछने लगा कि अंकल इसे क्या हो गया है, इसकी ये हालत कैसे हुई? मैं तो आज इसका पता करने आया था, 4-5 दिन हो गए हैं, ये मुझसे मिलने नहीं आया। तो उसके माँ बाबूजी कहने लगे कि बेटा तुम्हें क्या बताएं, एक दिन पता नहीं इसे क्या हो गया जो घर आकर बहू को लाने की जिद करने लगा, और हमने कहा था कि शुक्र डूबा हुआ है, इसमें शुभ कार्य नहीं किया जाता, पर इसने हमारी एक नहीं मानी और जिद करके ससुराल चला गया और अपनी पत्नी को वहाँ से विदा करवा के ले आया। तो पहले तो गांव से बाहर निकला तो बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, बैल की टांग टूट गई और इन दोनों को देखो कितनी चोट आई है। उसके बाद रास्ते में इनका पाला डाकुओं से पड़ गया तो बहू के जेवर और इसके पास जो कुछ धन था वो सारा का सारा वो लूट कर ले गए। जब घर पहुंचा तो काले नाग ने डस लिया। अब वैद्य जी अभी देख कर गए हैं और वो कह रहे हैं कि यह तो 3 ही दिन जीवित रहेगा, बेटा हम क्या करेंगे? तो दुखी माँ बाप की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार कहने लगा कि आप दोनों शुक्र प्रदोष व्रत करने का संकल्प लो और अपने बेटे और बहू को ससुराल भेज दो। तो धनिक ने बैलगाड़ी मंगवाकर अपने पुत्र और पुत्रवधू को बहू के मायके भिजवा दिया और स्वयं दोनों पति पत्नी ने शुक्र प्रदोष व्रत करने का संकल्प लिया। तो ऐसा करते ही उनके पुत्र की हालत ठीक होती गई। संयोग से उसी महीने शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि आई तो उन्होंने पूरे विधि विधान से शुक्र प्रदोष व्रत किया। तो शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से उनके सारे कष्ट दूर हो गए। फिर शुभ मुहूर्त में अपने बेटे बहू को विदा करवा के ले आए। उसके बाद दोनों पति पत्नी भी शुक्र प्रदोष व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ। ये थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। इस कथा को जब किसी भी महीने की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को आई तो वह शुक्र प्रदोष व्रत होता है। उस दिन इस कथा को सुनना चाहिए
कथा सुनने के बाद में शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांटते हैं। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर की खुशहाली बनी रहती है। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। श्री सूक्त का पाठ करने वाला जातक जन्म जन्मांतर तक धन का अभाव कभी नहीं देखता। श्री सूक्त का पाठ नित्य करें तो भी अच्छा होता है, नहीं तो शुभ अवसरों पर जरूर करना चाहिए, जैसे नवरात्रि, दीपावली और शुक्रवार। जब भी हम कोई शुभ पूजा पाठ करते हैं तो श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। हे माँ लक्ष्मी, आप अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। उन्हें धन, यश, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और कार्यों में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त हो। हे माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे जात वेद अग्निदेव, आप मुझे स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारिणी, स्वर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान सफ़ेद पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा की तरह प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली अथवा चंचला के समान रूप वाली, ये हिरण्मय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाइए। इस दोहे का निरंतर जाप करने से सोने और चांदी की प्राप्ति होती है। हे जात देव अग्नि, आप मेरे लिए उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को बुलाओ जिनके आह्वान करने पर मैं समस्त ऐश्वर्य जैसे सोना, गऊ, अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे और मध्य में रथ हैं अथवा जिनके सम्मुख घोड़े रथ से जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों की निनाद संपूर्ण संसार को प्रफुल्लित करने वाली, देदीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली माँ लक्ष्मी, मैं आपको सम्मुख बुलाता हूँ। ऐसी सबकी आश्रयदाता माता लक्ष्मी मेरे घर में सदैव निवास करे। जिस देवी का स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जिसके अधरों पर सदैव मुस्कान रहती है, जो चारों ओर सोने से ओतप्रोत हैं एवं दया से आदर हृदय वाली, देदीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के समान ग्रह में निवास करने वाली, संसार प्रसिद्ध धनदात्री माँ लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, परकृत कांति वाली, अपने कीर्ति से देदीप्यमान, स्वर्ग लोक में इंद्र और समस्त देवताओं से पूजित, अत्यंत उदार, दानशीलता, कमल के मध्य रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी जी को मैं प्राप्त करता हूँ। अतः मैं आपका आश्रय लेता हूँ। हे माता, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो। हे सूर्य के समान कांति वाली देवी, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक विशेष बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाहर और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात इस संसार में धन और यश दोनों मुझे ही प्राप्त हों। अतः हे लक्ष्मी, आप मुझे धन, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। भूख एवं प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भंगिनी अलक्ष्मी का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर्य, वैभवहीनता तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी ना दबने योग्य, धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी का मैं अपने घर परिवार में सादर आह्वान करता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप एवं समस्त अनों के रूप, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले,
अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिवान बनूं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी परकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, आप मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो। अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, केवल यही नहीं अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता को मेरे घर में निवास कराएं। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार समुद्र मंथन में 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि हे जल के देव वरुण देवता, आप मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। माता लक्ष्मी के आनंद कर्दम, चिकलित और श्रित ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलित से प्रार्थना की गई है कि हे चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, आप मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं, वरन दिव्य गुण युक्त सबको आश्रय देने वाली अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्पकारिणी अर्थात हाथियों के आदर शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली, प्रकाश स्वरूप सुभर कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयादर्चित अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनिया अर्थात जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना भी इस संसार में कोई भी कार्य नहीं चल सकता है। अर्थात लक्ष्मी से संपन्न मनुष्य हर तरह से समर्थ हो जाता है। सुंदर वर्ण वाली एवं स्वर्ण की माला वाली सूर्य रूपा अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन संपूर्ण जगत में विख्यात लक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र ना जाएं, उन्हें बुलाएं। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सोना, उत्तम ऐश्वर्य, गऊ, दासी, घोड़े, पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में सदा निवास करे। जो मनुष्य सुख समृद्धि अतुल लक्ष्मी की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन, साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। जो पूरी श्रद्धा से नित्य श्री सूक्त का पाठ करता है, उसे इस संसार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता है। हे लक्ष्मी माता, आज हमने आपके श्री सूक्त का पाठ किया है। इसमें कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना और हम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, ताकि हमारे घर में अन्न धन का वास हमेशा बना रहे। बोलो लक्ष्मी माता के समस्त स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा।
वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूं? तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं, जब मैं वापिस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहां से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है? तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है? तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है, ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? तो उसका भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धाभाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापिस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तो वो कहने लगी कि भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है, माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपनी बहन को नहीं लाया। तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता? तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ अब डरने की कोई बात नहीं है, बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और 1 लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार,
इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह, आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। श्रीमद् गीता जी का 11वां अध्याय और उसका महात्म्य प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे हैं, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुना है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया है, आपका वह रूप देखने की मेरी बहुत ही इच्छा हो रही है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसे देखने योग्य समझते हो तो वो अपना रूप मुझे दिखाइए। तो श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे सत सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूपों को देख तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं यह रूप जरूर दिखाऊंगा। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मर्दुगण और पहले कभी ना देखे थे ऐसे आश्चर्य को आज देखोगे। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और कुछ भी देखना चाहते हो तो यहाँ मेरे देह में देख लो, परंतु तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे। इसीलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा और उनको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें से अनेक अद्भुत दृश्य थे और उनमें से अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य वस्त्र, गंध शरीर पर लेपे हुए, समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब ओर से मुख दिखाई दे रहे थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ होती तो उस महात्मा की प्रभा की क्षमता नहीं कर सकती थी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से हैरान हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए हैं। देवताओं के ईश्वरमा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारी अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर से देदीप्यमान, तेजो राशि, स्वतर चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्निरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हारी ब्रह्मा को जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धकों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, इनके संग विषिप्त होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहु, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ।
आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्रयुक्त तुमको देखकर हे विष्णु मेरा तो जी घबरा रहा है, मुझ में धैर्य धरा नहीं जा रहा है और चित्त स्थिर नहीं हो रहा। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले और काल अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पा रहा हूँ, अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कितने ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो उनका शरीर तो चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि में पतंगे जैसे गिरते हैं। ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त तप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझसे कहो देवेवर, आपको नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की इच्छा मैं रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो श्री भगवान जी बोले कि संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः तुम उठो और शत्रुओं का संहार करके यश को प्राप्त करो और इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा कि इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम करके नम्रतापूर्वक बोले कि हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मगन है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, इसीलिए देवता आपको नमस्कार क्यों ना करें। व्यक्त आप हो और अव्यक्त भी आप ही हो तथा इन दोनों से अक्षर भी आप ही हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और अजय हो, श्रेष्ठ स्थान आप ही हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार आपको ही नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसीलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को ना जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत विश्व रूप, तुमसे इन बोलों की मैं क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जग रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसीलिए हे ईश्वर, तुमको शीश झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रेमी प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इसीलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ और हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्व मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्कर धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मन प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद्य और विश्व रूप
अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ मनुष्य, लोक में तुम्हारे सिवा कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नि, होम आदि घोर तप करके भी यह रूप धारण किए हुए मुझे नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ ना होवो। अपने सारा भय त्याग कर प्रसन्नचित होकर फिर से मेरा वही रूप देखो। तो संजय ने कहा कि इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान ने फिर वही चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण करके उस महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत था उसे धीरज बंधाया। तो अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंडल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित होकर स्वस्थ हो गया हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो मेरा यह विषमल्य रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। हे अर्जुन, जैसा रूप तुमने मेरा देखा है, ऐसे लय को वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कर्म करके भी देख नहीं सकते। हे अर्जुन, हे प्रतम, मेरा जो विषमल्य रूप है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान जाते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे ही सर्वोत्तम मानते हैं और मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक संगों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये था श्रीमद् गीता जी का 11वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। तुंगभद्र नामक एक नगर था, जिसके राजा का नाम था सुखानंद। वह लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था। वहाँ एक धनवान, धनपात्र, विद्वान पंडित रहता था। वह पंडित नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य जाकर लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता और गीता जी का पाठ भी बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनता था। ऐसा ही सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी तो राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी और कहा कि तुम वहाँ पर रुक जाओ। तो अतिथि वहाँ पर रुक गए। राजा ने सीधा दिया, रसोई कर कर अतीत बड़े ही प्रसन्न हुए। अमृत बेले राजा उनके दर्शन को गए थे तो राजा अपने बेटे को साथ लेकर गए। कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में गए और वहाँ पर जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगे और राजा का पुत्र वहाँ पर खेलने लगा। वहाँ उस हवेली में एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। तो राजा के नौकरों ने राजा को खबर की। राजा को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। राजा सेवा करता था, कथा भी सुनता था, परंतु पुत्र मोह के कारण राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई और राजा कहने लगे कि हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा जी, चलो चलें, देखते हैं कहाँ है तुम्हारा पुत्र। तो राजा, ब्राह्मण और महंत जी वहाँ पर गए जहाँ राजकुमार मरा हुआ पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रेत, तुम इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे, और मैं तुम्हें गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। अब तू मुझे तेरे पिछले जन्म की बात बता। तो प्रेत कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल ब्राह्मण आया था। वह इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से खून निकलने लगा। तभी वहाँ पर एक चील आ गई और वो उसके मांस को नोच नोच कर खाने लगी। मैं वहाँ पर बैठा देखता रहा। मेरे मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई कि इस ब्राह्मण को छुड़ा दूँ। इतने में एक और पंडित वहाँ पर आ गया और मुझे देखकर कहने लगा कि अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म तो चंडाल के हैं, तू निर्दयी है। तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील खा रही है और तू छुड़ा नहीं रहा। तू आँखों से अंधा है क्या? तेरे इस कृत्य के लिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम प्रेत योनि पाएगा। तब मुझे अपनी भूल का पछतावा हुआ और मैंने उसी समय उस ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और विलाप करने लगा। मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई,
अब तुम मुझे बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं ले सकता, प्रेत की योनि तो तुम जरूर पाएगा, लेकिन कोई तुम्हें गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह प्रेत ने अपनी कथा सुना दी। तो विपर ने राजा से पूछा, तो राजा ने कहा कि इसका उद्धार तो करिए, पर इससे कहिए कि मेरे बेटे को जीवित कर दे, मेरे इकलौता ही पुत्र है। तब विपर ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का, तो उसी समय प्रेत की देह छूटकर उसने देवदेही पाई। राजा का पुत्र भी जिंदा हो गया। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप में खड़ा होकर सबका धन्यवाद करने लगा। तभी स्वर्ग से विमान आया और उसमें सवार होकर वह वहां से चला गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण को प्राप्त हुआ। वह भी विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ सुना और मन में कहा कि पुत्र पुत्री आदि सभी से विरक्त होकर गीता का पाठ करें, तुलसी में जल डाला करें। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। तो ये था गीता जी का 11वां अध्याय और उसका महात्म्य। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, बोलो शिव परिवार की जय हो। जैमिनी जी कहते हैं कि पौष के महीने में पूर्णिमा को जब पुष्य नक्षत्र हो तब भगवान का पुष्य स्नान उत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में 51 कलशों की स्थापना करें। भगवान के आगे सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके बीच में एक बड़ा सा दर्पण स्थापित करें। रात्रि में गीत और नृत्य आदि के द्वारा जागरण करें और प्रातःकाल दर्पण में प्रतिबिंबित भगवान पुरुषोत्तम का उपचारों द्वारा पूजन करें। उसके बाद पुरुष सूक्त से कलशों को अभिमंत्रित करके फिर उन कलशों के जल से अटूट धारा गिराते हुए भगवान पुरुषोत्तम को स्नान करावें और फिर पावमान्य सूक्त से और श्री सूक्त से बलभद्र और सुभद्रा को भी स्नान करावें। फिर विष्णु गायत्री से चंदन युक्त जल के द्वारा स्नान कराकर श्री सूक्त से पूजा करें। उसके बाद भगवान के श्री अंगों में गंध और चंदन से लेप करें और उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से विभूषित करें। फिर रतन में छत्तर ऊपर उठाकर लक्ष्मी सहित पुरुषोत्तम का पूजन करें। फिर ऊंचे स्वर से शंख ध्वनि, मंगल गीत और नृत्य करने चाहिए। भगवान पर चंवर डुलाना चाहिए और ब्राह्मण लोगों को जय जयकार करनी चाहिए और 3 बार अंजलि में दुर्वा और अक्षत लेकर भगवान की पूजा करके कपूर युक्त बत्तियों वाले गाय के घी से जलाए हुए दीपकों से जगन्नाथ जी की आरती उतारनी चाहिए। उसके बाद सुंदर पान का बीड़ा लगाकर धीरे धीरे भगवान के मुख के समीप निवेदन करना चाहिए। उसके बाद आचार्य को दक्षिणा दे और ब्राह्मणों का पूजन करे। जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक पुष्य स्नान का पवित्र उत्सव देख लेता है तो सिर्फ देखने मात्र से ही भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। जब भगवान सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करने की इच्छा से मकर राशि पर जाते हैं, उस समय उत्तरायण प्रारंभ होता है। उनके संक्रमण काल का आधा 20 कला का समय परम पुण्यमयी माना गया है। वह पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को अति प्रिय है। उस समय तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य को भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। कल्प वृक्ष को प्रणाम करके देव मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और 3 बार श्री पुरुषोत्तम की परिक्रमा करके मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा का भी उनके नामों द्वारा पूजन करें। उत्तरायण के प्रारंभ काल में भगवान विष्णु का दर्शन करके मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में महर्षि कश्यप ने सृष्टि की रचना करके इस महान उत्सव को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था। कश्यप जी के द्वारा चालू किए गए इस उत्सव का जो लोग दर्शन करते हैं तो वे दर्शन मात्र से ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे मुनियों, इस उत्सव के दौरान रसोई घर का और अग्नि का संस्कार करना चाहिए तथा प्रतिदिन बलि वैष्णव देव करना चाहिए। अग्नि का संस्कार हो जाने पर प्रतिदिन दिव्य रूपा भगवती लक्ष्मी अदृश्य भाव से वहां पहुंचकर
भगवान के लिए भोजन स्वयं तैयार करती है, ऐसा माना जाता है। उत्तरायण या मकर संक्रांति के उत्सव में किए हुए स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय और पितर तर्पण सारे अक्षय हो जाते हैं। और फाल्गुन मास में भगवान के लिए डोलारोहण का उत्तम उत्सव करना चाहिए। देवादिदेव श्री हरि विष्णु भगवान की गोविंद नाम से प्रसिद्ध प्रतिमा बनानी चाहिए और मंदिर के आगे 16 खंभों का एक ऊंचा मंडप तैयार करना चाहिए। वह मंडप चौकोर हो, उसमें 4 दरवाजे हों और बीच में वेदी बनी हुई हो। वेदी के ऊपर सुंदर चंदोवा तना हो और माल्य, चंवर तथा ध्वजा आदि से मंडप को सुशोभित करना चाहिए। वेदी के ऊपर गंभारी काष्ठ का बना हुआ भद्रासन स्थापित करना चाहिए और 5 या 3 दिन तक वहाँ फाल्गुन उत्सव मनाना चाहिए। गोविंद जी की भली भांति पूजा करके उन्हें कुछ दूर तक भ्रमण भी कराना चाहिए। चतुर्दशी को प्रातःकाल गोविंद जी की सुंदर प्रतिमा जगन्नाथ जी के आगे स्थापित करके उन भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद गोविंद जी की प्रतिमा की पूजा करें। फिर वस्त्र और माला उतारकर विद्वान पुरुष परम ज्योति की भावना करते हुए प्रतिमा में उसका स्थापन करें। उसके बाद वह प्रतिमा पुरुषोत्तम रूप हो जाती है और फिर उसके बाद उसे रत्नमय डोली में बैठाकर स्नान मंडप में ले जाना चाहिए। वहाँ छत्र, ध्वजा, पताका, चंवर, व्यंजन तथा दीपमालाओं से बड़ा भारी उत्सव करना चाहिए। उसके बाद भद्रासन पर पधार कर नाना प्रकार के उपचारों द्वारा गोविंद जी की पूजा करनी चाहिए। पहले महास्नान की विधि से उनको स्नान कराना चाहिए, फिर सुगंधित जल से श्री सूक्त के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के पश्चात वस्त्र, अलंकार और पुष्प आहार से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। पूजन और आरती करके 7 बार मंदिर की परिक्रमा करानी चाहिए। उसके बाद भगवान को डोला मंडप में ले आना चाहिए। मंडप के निमन भाग में 7 बार भ्रमण करावें। फिर मंडप के उद्धव भाग में 7 बार भ्रमण कराकर स्तंभ वेदी पर भी 7 बार घुमावें। उसके बाद यात्रा के अंत में पुनः इसी क्रम से 21 बार घुमाना चाहिए। रतन निर्मित हिंडोले में भगवान को विराजमान करना चाहिए। भगवान के मस्तक पर रत्नों से जड़ा हुआ सुंदर मुकुट हो, वक्ष स्थल पर ताराहार उनकी शोभा बढ़ा रहा हो, कानों में बहुमूल्य रत्नों द्वारा कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हों, अन्य अंगों में यथा योग्य शोभा बढ़ाने वाले दिव्य आभूषण होने चाहिए। इस तरह भगवान का मनोहर श्रृंगार करना चाहिए और भगवान कमल के फूल के मध्य में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हों। उनके हाथों में शंख, चक्कर, गदा और पदन तथा कंठ में वनमाला हो। उनके चेहरे पर खूब प्रसन्नता छा रही हो, नासिका सुंदर हो और विशाल वक्ष स्थल के कारण भगवान का सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया हो। ऐसी मनोहर झांकी से सुशोभित गोविंद जी को डोला पर बैठाकर सब दिशाओं में सुगंधित चंदन की धूली बिखेरते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। उस समय गोविंद जी का ध्यान इस तरह करना चाहिए कि भगवान कदम वृक्ष के नीचे गोपियों के मध्य में विराजमान हैं। गोपियाँ और ग्वाल बाल लीला पूर्वक हिंडोले को डुला रहे हैं और भगवान उसके भीतर बैठे लीला रस में निमग्न हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा ध्यान करके लाल, पीले और सफेद रंग के कपूर युक्त सुगंधित चूर्ण, अबीर, गुलाल आदि सब और बिखेरनी चाहिए। उसके बाद दिव्य वस्त्र, दिव्य माला और दिव्य गंध और उत्तम धूप निवेदन करें। चंवर डुलाएं, मंगल गीत गाएं, स्तुति पाठ करें, मंत्रों के द्वारा उनका पूजन करें। इस तरह करते हुए झूले में विराजमान भगवान को झूलाना चाहिए। उस समय जो लोग भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन करता है, उसकी निसंदेह मुक्ति होती है, मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और उसके ब्रह्म हत्या आदि 5 महापातकों का भी नाश हो जाता है। हिंडोले में झूलते हुए भगवान का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों और आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से छूट जाता है। इस तरह बताते हुए जैमिनी जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अनादि देव भगवान विष्णु की
जो 12 मूर्तियां हैं उनका प्रतिमास पूजन करना चाहिए। उनमें से एक एक मूर्ति की एक एक महीने में प्रतिदिन पूजा करते हुए 12 महीनों में 12 मूर्तियों की पूजा संपन्न हो जाती है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है
तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी,
आज से तुम मेरी तपस्या करके तपस्वी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट सरला रानी करणपुर से। दूसरा है श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। और तीसरा है आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। कमला गुरुग्राम से। अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से। रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। आरती खैरावर अगरखर से। राधा रोहिला दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। विमला नेपाल से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। सुनीता पवार क्रुशु पवार मध्य प्रदेश से। श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। सुनीता रानी मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। मयूर गुजरात से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। चंद्रकांता दिल्ली से। मंजू मेहता बारा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। जगदीश कृष्णा सोनू संतोष लकी चित्रा मंजीत ज्योति हनी सोनीपत से। संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। यमलाल पांडे पवित्रा पांडे गौरव पांडे गंतव्य पांडे नेपाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। यश सैनी
कृष्ण सैनी दिल्ली से, वंदना वर्मा इंदौर से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, किरण पानीपत से, क्षमा परतुल वडोदरा से, गीता सैनी करनाल से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनूप कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, दीपिका यादव रायपुर से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, श्री कृष्ण यादव दिल्ली से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी मेरठ से, वीना कालड़ा आगरा से, निर्मला पांचाल करनाल से, मोनिका नागर तिगांव से, कमलेश भल्ला जम्मू से, चंदर सिंह भील, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पूनम यादव करेली से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, निकिता सेजवानी, पवन सेजवानी, विशाल सेजवानी, पायल सेजवानी, करण सेजवानी अहमदाबाद से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, दुर्गा चौहान जोधपुर से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।